अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। अलजबरा हमने चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 7 में और आज हम मल्टीप्लाई एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मल्टीप्लाई का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट। अगर यूँ आ जाए क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई करें या फाइंड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मालूम करें, तो इसका मतलब एक ही होगा, मल्टीप्लाई करना या प्रोडक्ट मालूम करना। तो यहाँ पर 10a को मल्टीप्लाई करना है बाय 4b से। तो देखें कैसे मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व की एडिंग डाली आपने, उसके बाद करेंगे ये कि यहाँ पे लिखेंगे 10a मल्टीप्लाई 4b, क्योंकि 10a को मल्टीप्लाई करना है 4b से। सबसे पहले इसमें कॉमन प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जो कोफिशेंट्स हैं 10, a का कोफिशेंट 10 और b का कोफिशेंट 4, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले कॉमन प्रॉपर्टी लगा के आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरह से लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय a, यानी ये 10 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रहे, ये मल्टीप्लाई का साइन पहले से मौजूद है। फिर 4 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशेंट जो होता है वो बेस से मल्टीप्लाई की हालत में होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय b लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बोलिए? कॉमन प्रॉपर्टी। ये लगाने के बाद अब क्या करना है, अब जो नंबर्स हैं डायरेक्टेड नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे और बेस एक साथ कर लेंगे। डायरेक्टेड नंबर्स में 10 है और 4 है, इनको एक साथ कर लीजिए, और बेस जो है वो a और b इनको एक साथ कर लीजिए। तो देखें क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर ये 10 और 4 साथ हो गए, और a और b को एक साथ कर लें, a मल्टीप्लाई बाय b। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप रकमों के सेट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 4 से क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई, और उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि बेस मुख्तलिफ हो तो साथ में जोड़ के लिख देते हैं, उनकी पावर सेट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, a और b इनको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए। अब क्या होगा, 40 ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है? 1 होता है, लिखते नहीं है। तो जब 40 को 1 ab से मल्टीप्लाई करना है तो 40 1 सा 40 और ab को साथ में जोड़ के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 ab। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। यह आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल साथ निकाल के मेरे साथ साथ काम करें, समझे भी और लिखे भी इसे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये इसे लिखिए -5p को मल्टीप्लाई करना है किससे? माइनस के 7q से। तो सॉल्व की हेडिंग, उसके बाद लिखिए माइनस का 5p बाई की जगह मल्टीप्लाई जाएगा, फिर माइनस का 7q। तो यहाँ वही काम करना है कि पहले डायरेक्टेड नंबर्स को अलग करना है और बेस को अलग करना है। यहाँ बेस p और q है, तो माइनस का 5 इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, मल्टीप्लाई -7 को भी एक ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि माइनस में रकम है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। और उसके बाद फिर p और q इनको लिख लीजिए, p मल्टीप्लाई बाय q। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें छोटा है बड़े नंबर का साइन नहीं चेक करते। तो माइनस माइनस प्लस, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। और यहाँ क्या होगा, p q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस डिफरेंट हो तो साथ में जोड़ के लिख देते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कॉमन प्रॉपर्टी पहले लगानी थी। कॉमन प्रॉपर्टी लगा लें पहले, इससे पहले हाँ वो कॉमन प्रॉपर्टी लगा के काम करें प्लीज़। सबसे पहले क्या काम करना होता है, -5 लिखेंगे मल्टीप्लाई p, फिर -7 लिखिए। सवाल हल करने का कायदा जो उसी को फॉलो करें प्लीज़। -5 मल्टीप्लाई p, फिर क्या होगा देखें, माइनस का 7 मल्टीप्लाई q। हम इसको दोबारा कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से समझें क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही मेथड को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, -5 और p इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, फिर -7 और q को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला अमल तो ये होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉमन प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी।
ओके, उसके बाद देखें क्या होगा। अब आपने -5 और -7 जो नंबर हैं डायरेक्टेड नंबर्स, इनको अलग करना है न्यूमेरल्स को, और बेस पी और क्यू को अलग करना है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। तो -5 मल्टीप्लाई -7 और फिर ये अलग हो गया, और पी और क्यू, ये वाला पी और ये वाला क्यू, इनको अलग लिख लिया। इस अमल को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 7 35, और पी और क्यू मल्टीप्लाई होंगे तो बेस मुख्तलिफ हैं तो जोड़ के लिख देंगे। याद रहे इसका कोफिशिएंट 1 होता है, लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 35, और पी क्यू को साथ में जोड़ के लिख देंगे। प्लस साइन शुरू में लिखती ही नहीं जाती, तो डेट विल बी योर आंसर 35 पी क्यू। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। x² मल्टीप्लाई बाय 16, क्वेश्चन 16 है बुक एक्सरसाइज का। क्या है बोलिए, ये अपनी जगह से हिल गया सब। सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² मल्टीप्लाई x⁵ लिख देंगे। अब तवज्जो रहेगी यहाँ पर बेस है x, और x² मल्टीप्लाई और x5 से बेस सेम है। तो अगर बेस डिफरेंट हो तो उनको तो जोड़ के लिख देते हैं, इस तरह भी आपने पिछले सवालात में देखा। लेकिन अगर बेस सेम हो तो फिर क्या करेंगे, सेम बेस हो तो एक दफ़ा बेस लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं या उनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं। यानी कायदा इसमें ये होगा कि x² को मल्टीप्लाई करना x5 से, तो एक दफ़ा x लिखेंगे और इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट 5 है, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो x की पावर हो जाएगा 2 और 5 7। दिस विल बी योर आंसर। प्लीज़ इसे लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने -5a² मल्टीप्लाई 3ab², इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व की हेडिंग डालें और एक दफ़ा इसे लिख लें। ये लिखा हुआ है -5a² मल्टीप्लाई 3ab²। याद रहे कि इसमें कोफिशिएंट -5 है और यहाँ 3 है। बेस a² b, बेस a और b, इसमें भी बेस a और b हैं, तो बेस सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो कायदा ये होगा कि पहले कॉमन प्रॉपर्टी लगा के आपने इसको छानना है। किस तरह से, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, -5 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b², यानी हर एक के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। पहला स्टेप तो ये होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको शॉर्टली लिखेंगे हम कॉमन प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है, कॉमन प्रॉपर्टी। के लिए हमने पीटी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, प्रॉपर्टी काफ़ी है, या PTY लिख लें साथ में, शॉर्टली PTY भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्टेड नंबर्स इनको एक साथ करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद बेसिस एक साथ करने हैं। देखो कौन से बेस एक साथ होंगे, ये प्लस का a² और प्लस का a, ये बेस एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई बाय a। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद फिर अगले बेस b और b² इनको एक साथ लिखना पड़ेगा, तो प्लस का b और मल्टीप्लाई b², तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय b²। इस तरह से आपने क्या किया, नंबर्स को अलग कर लिया, सेम बेस a² को अलग किया, b और b² सेम बेस को अलग किया। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म PTY लिखी है हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस -5 3 क्या हो जाएगा 15। ओके, उसके बाद प्लस है ना, प्लस लिखते नहीं, माइनस प्लस -15। और यहाँ क्या होगा, a² a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रूल हम जानते हैं, जब सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को जमा कर लेते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगी 2, इसकी पावर कुछ भी ना लिखी हो तो 1 मानी जाती है, असूल आप जानते हैं, तो 2 + 1। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, b के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो b एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 2। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, -15 मल्टीप्लाई, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का भी एक नाम है, लॉ कहते हैं इसे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को जमा करते हैं। इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है। याद रहे क्या कहते हैं, इसी स्टेप के सामने लिखें, लॉ ऑफ पावर्स भी बोलते हैं
और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी इसे बोला जाता है, तवज्जो रहे। ओके, तो यहाँ पर देखें क्या होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, और यहाँ b की पावर 1 + 2 भी 3 हो गई। अब हम एक बात जानते हैं कि सारी रकमों को आप साथ में जोड़ के लिख दीजिए, तो दोबारा हो जाएगा -15 a³ b, और साथ में कौन है b³, को आखिर में सिंप्लीफाई होने के बाद सबको जोड़ के लिख दीजिए। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। और तमाम स्टूडेंट से नोट कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर आपको वीडियो के आखिर में कोई टास्क मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसे आप सॉल्व करके लाएंगे स्कूल में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आया है, x² + y², और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x² × y² से। याद रहे कि सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, पहला स्टेप क्या होगा। और ये पहला क्वेश्चन है, x² + y² एक ब्रैकेट में, साथ में x² y²। तो सॉल्व में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए x² + y², और यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन डालें, क्योंकि जब ब्रैकेट और बेस के दरमियान कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई x² y², ये कायदा है। अब हम क्या करेंगे, जब कोई बेस या ग्रुप, बेसिस का ग्रुप मल्टीप्लाई हो रहा हो ब्रैकेट से, तो उसको पहले लिखते हैं, ब्रैकेट को बाद में लिखते हैं, ये कायदा है। तो इसमें आप क्या करें कि x² और y² को पहले लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन डाल के, फिर ब्रैकेट को बाद में लिख दें, x² + y²। ओके, इस प्रॉपर्टी का आप नाम जानते हैं क्या है, जो हमने इस्तेमाल की है मल्टीप्लाई का साइन डाल के, इसे कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिए क्या होगा, अभी x² y² ब्रैकेट के अंदर जाएगा, पहले ये x² से रकम मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद ये रकम फिर y² से मल्टीप्लाई होगी। तो देखें क्या करेंगे, x² × y², पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, बोलिए, x² से, फिर प्लस साइन डालकर, ये प्लस साइन आ गई बीच में, फिर इसी नंबर को y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² y² मल्टीप्लाई y²। फिर से देख लें क्या किया है, तवज्जो रहे क्योंकि अब अहम सवाल है ये जो x² y² है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई x² आ गया, फिर उसके बाद प्लस साइन डाली, फिर यही x² y² मल्टीप्लाई होगा किससे, y² से। ये कायदा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जिससे ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या होगा, अभी हम जानते हैं कि सेम बेस वाले नंबर x² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। बल्कि अब चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है, डेंस हो गया है, तो अब आपको ये डायरेक्ट करना आना चाहिए सॉल्व। कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, x² और x², एक दफ़ा x लिख के इनकी पावर्स को जमा कर लेंगे, और जो y² है इसको बाद में भेज दें। एक तरीका तो ये है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उसको फॉलो कर लें। तो x की पावर 2 और ये x की पावर 2, क्योंकि रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस लिख के पावरों को ऐड कर लें, और y² को बाद में लिख दें, प्लस इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये x² तो उसी तरह रहेगा, ये y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है, तो एक दफ़ा y लिख के पावर्स को जमा कर लें, 2 + 2। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो आपने कानून इस्तेमाल किया, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाता है ये। अब देखें क्या हो जाएगा, x की पावर 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और साथ में कौन है, y², और यहाँ पे क्या होगा फिर x² और y की पावर 2 + 2 4 हो जाएगी, और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। नोट कर लें इसे प्लीज़। जी, तमाम स्टूडेंट्स ये टास्क नोट कर लें। उन सवालात की प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये 5वां, 12वां, 17वां और 27वां 27 4 क्वेश्चंस दिए हर कैटेगरी का, और साथ में आपकी आसानी के लिए मल्टीप्लाई करके जवाब भी बता दिए, आंसर ये होगा। लेकिन आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो जो सवालात के स्टेप्स में लॉज इस्तेमाल हुए या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसका साथ में रेफरेंस देना है, और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ओके, तो आंसर इसलिए लिख दिया ताकि आपको आखिर में जवाब मैच करने में आसानी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा इसका आंसर लिख दिया, और ये 17वां क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, और 27वें को कीजिएगा। इस डेट क्लियर। तो प्रॉपर्टीज और लॉ लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपकी टास्क है। जब आप आएँ तो ये सॉल्व करके आएँ प्लीज़।
नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, तो फिर आपको सॉल्व करा देंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।